बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ, क्योंकि देश की राजनीति में जाति को लेकर घमासान मचा हुआ है। बजट सत्र में चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने बजट के हलवा सेरेमनी की फोटो दिखाकर ऑफिसर्स की जात पूछ ली थी। दरअसल राहुल गांधी जाति जनगणना का मुद्दा उठा चुके हैं और कह रहे हैं कि वो इसी सदन में जाति गणना का बिल पास कराकर दिखाएंगे। जब बीजेपी की बारी आई तो सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला और जाति का मुद्दा भी उठा दिया। इसी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संग्राम छिड़ गया। जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? मैंने नाम किसी का नहीं लिया था। पूछ के दिखाओ। कैसे पूछोगे? मेरे देश की संसद गर्म है, जाति के मुद्दे पर अंगारे बरस रहे। आप जाति नहीं पूछ सकते। हमारी व्यवस्था सुन ले, आप मेरी व्यवस्था सुन ले। कोई सदन में किसी की जाति नहीं पूछेगा। नाम किसी का नहीं लिया था, लेकिन जवाब देने कौन खड़े हो गए? जाति जनगणना सियासी हथियार बन रहा है। चुनावों की बिसात संसद में जाति पर बोली से रखी जा रही है। जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। घटना कल की है, बवंडर आज भी जारी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बीते दिन संसद में बोल रहे थे, कहा जिसको जात नहीं पता वो गणना कराना चाहते हैं। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। फिर आया तूफान। अपनी जाति भी लिखनी पड़ेगी उसमें। आप चुप रहे श्री अनुराग ठाकुर जी। हमने समय दे दिया, अब आप बैठे। ये तरीका नहीं है, नहीं ये तरीका है। आपको हमने टाइम दे दिया, आप बैठ चुके हैं। उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। गुस्से का सैलाब अब छिड़ गया है मान अपमान पर घमासान। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। RG1 ने ओबीसी को आरक्षण देने का विरोध किया था। एक मिनट माननीय मंत्री जी, एक मिनट। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। जितना इंसल्ट करना करिए। सर, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। यहाँ पर्ची लेने से काम नहीं चलता है। आप बोल के हटते हो, फिर पर्ची आती, फिर बोलते हो। सर, मैंने कहा था कि जिसको जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। मैंने नाम किसी का नहीं लिया था। अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। जाति जनगणना हम सीधी लोकसभा से बीजेपी सांसद राजेश मिश्रा ने कहा जाति बतानी पड़ेगी गणना में। फिर आया अखिलेश को गुस्सा। सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं और विपक्ष का गुस्सा आज भी कायम और बीजेपी पूछ रही है सबका जात पूछने वाले इतना क्यों भड़क रहे हैं? मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। माननीय अनुराग ठाकुर जी ने जब अपने विषय को रखा, किसी का नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया। नाम नहीं लेते हुए उन्होंने कहा जिसकी जाति का पता नहीं वह जाति पूछ रहे हैं, तो केवल एक ही व्यक्ति को बुरा लगा और उसके इशारे पे कांग्रेस के सारे सदस्य खड़े हो गए। क्यों? जो उन्होंने कहा है बहुत ही निंदनीय है और मैं उम्मीद करती हूं कि वहां पे जो लीडर्स हैं उनसे माफी मंगवाएंगे। क्या बीजेपी कांग्रेस पार्टी के नेता या किसी भी व्यक्ति की जात पूछ सकती है? हम और आप लोग कभी व्यवहारिक मजाक करते हैं तो उसमें चलो एक बार को कोई बात मजाक में चली जाए, लेकिन सदन में जो शब्द का इस्तेमाल हुआ था, मुझे तो ये लगता है अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा करके आओ आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। ये कांग्रेस पार्टी और कुछ लोगों ने देश को कमजोर करने के लिए एक षड्यंत्र रचा हुआ है।
ये लोग लोकतंत्र को कमज़ोर करने के लिए, हमारा जो आर्थिक स्थिति है, भारत को इकोनॉमी को कमज़ोर करने के लिए अराजकता पैदा करना चाहता है, लॉलेसनेस, यहाँ देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं। तो छिड़ा हुआ है घमासान और बीजेपी संसद से लेकर दफ्तर तक विपक्ष पर जाति वाले पॉलिटिक्स का आरोप लगा रही है। लेकिन असल कहानी जरा पुरानी है। बीजेपी ने पहले भी राहुल गांधी को उनकी जात और गोत्र पर कई बार घेरा है। तब कांग्रेस पार्टी ने ही उनकी जाति बताई थी और बात जनेऊधारी तक आ गई। आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। अब फिर से आइए 2024 में संसद में हंगामा हुआ। विपक्ष ने जाति पर राहुल गांधी का अपमान बताया। बीजेपी कह रही है कि राहुल अखिलेश तो पत्रकारों से जात पूछते रहे हैं, ऐसे में अपनी जात पर इतना क्यों भड़क रहे हैं। कुछ दिनों पहले पत्रकारों की जाति पूछने का काम राहुल गांधी कर रहे थे। पूछ रहे थे आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, बताइए आप किस जाति के। आप जाति जनगणना चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि सदन के अंदर जाति पूछी नहीं जा सकती है, तो बाहर जाति कैसे पूछी जा सकती है। अब आइए आपको सुनाते हैं कि जिस घटना की चर्चा बीजेपी कर रही है वो क्या है। पिछड़े हो कि क्या, नाम क्या तुम्हारा? नहीं नाम बताओ, इनका क्या है, नाम बताओ। हाँ मिश्रा जी, अरे मिश्रा जी कुछ शर्म करो। विपक्ष अनुराग ठाकुर से माफी की मांग कर रहा है और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुराग ठाकुर के भाषण की प्रशंसा की। कहा सबको सुनना चाहिए। और मैं बताऊंगा शशि थरूर जी ने, शायद वही राहुल गांधी जी को बता दें या बताएंगे, नहीं तो मैं बता देता हूं कि आपने महाभारत और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष को मिलाकर जो उपन्यास लिखा है उसके पात्र कौन कौन है। इस उपन्यास में धृतराष्ट्र के रूप में किस नेता को दिखाया गया है, कौरव किस पार्टी को कहा गया है, इस उपन्यास में प्रिय दुर्योधनी कौन है। जब राहुल जी को इसका पता चलेगा तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं शशि थरूर जी पर कार्रवाई ना हो जाए। इस उपन्यास के मुताबिक जिस पार्टी के सर्वे सर्वा आप हैं, उस उपन्यास के वही कौरव पार्टी है। और ये कह रहे हैं कि जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को उस समय वो सत्ता ली थी वो धृतराष्ट्र थे। तो धृतराष्ट्र किसको कहा गया। वोटर सावधान, देश की संसद में चुनाव का खेल चल रहा है, बिसात जाति की। आज तक जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। सूरत में एक बड़ा हादसा टल गया है। यहाँ मेट्रो रेल के ब्रिज में दरार पड़ गई। हालांकि वक्त रहते मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और प्रशासन हरकत में आ गया और रोड को बंद करते हुए पूरे एरिया की बैरिकेडिंग कर दी गई। ब्रिज में दरार कैसे पड़ी इसकी जांच शुरू कर दी गई है। सूरत में मेट्रो का जाल बिछाया जा रहा है। पूरे शहर में जोर शोर से मेट्रो के निर्माण का काम चल रहा है। लेकिन इस बीच सरौली इलाके से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई है। ये तस्वीरें भेसन से सरौली के बीच बनाए जा रहे 18 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड ब्रिज की है। यहाँ निर्माण के दौरान ही पिलर नंबर 748 पर ब्रिज में दरार पड़ गई। सोचिए अगर ये सेगमेंट नीचे गिर जाता तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। एक ताज़ा तस्वीर सूरत से सामने आई है जहां पर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का काम चल रहा था और अभी निर्माणाधीन ही था और उसके अंदर आप देखेंगे तो यहां पर दरारें पड़ चुकी हैं या कहेंगे कि बीच से स्पान जो है टूट चुका है। ऊपर रुका हुआ जरूर है, ज़मीन पर नहीं गिरा है, लेकिन ये टूट चुका है बीच से। स्पष्ट तौर पे आप देखेंगे तो इसमें लोहे की जो सरिया वगैरह डाले हुए हैं वो साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। दरारें इतनी बड़ी हो चुकी है कि यहाँ पर काम भी बंद कर दिया गया है। फिलहाल यहाँ पर कोई भी सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ अधिकारी मौजूद नहीं है और ये तस्वीरों को हम जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो पिलर नंबर 748 है उसके बीच ये जो है ये दरारें पड़ी हुई हैं। मेट्रो के ब्रिज में दरार आने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए सरौली कड़ोदरा रोड को तुरंत बंद कर दिया गया, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई। करीब 5 घंटे तक 4 किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। सूरत मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एक अधिकारी ने बताया कि ब्रिज में दरार की लगातार निगरानी की जा रही है। ब्रिज में दरार क्यों पड़ी
इसकी असली वजह जांच के बाद ही सामने आएगी। इसके अंदर कोई अभी ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, बिकॉज अभी तो हमने ब्रिज लॉन्च करा ही नहीं है। तो ब्रिज तो अभी भी हमारा लॉन्चर के ऊपर है, जैसा कि आप देख सकते हैं सामने। तो एज़ फार एज सेफ्टी इज़ कंसर्न, ये अभी एब्सोल्युटली सेफ़ है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। अभी इसको डी-स्ट्रेस करके इसका जो सेगमेंट है उसको चेंज करके करेंगे। अभी सेगमेंट क्यों परेशानी हो रही है या क्या इसका रीज़न है, इसके मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। ये तो हम अभी इसके इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम लोग बता सकते हैं। अब इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी राज में भ्रष्टाचार की वजह से इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है। कि मेट्रो तो अभी चालू भी नहीं हुई है, उसके पहले इनकी ये स्थिति हो गई है। आज यहाँ पर कितने सारे वर्कर काम कर रहे हैं, लोगों की नीचे से अवर जवर चालू है। आज कोई दुर्घटना होती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी सोचती क्यों नहीं है? पूरी प्लानिंग के साथ में काम क्यों नहीं करती है? सिर्फ उनके मर्तरिया लोगों को ही ये टेंडर देने के बाद में इन लोगों को टेंडर पास करा के इन लोगों को पैसा लेना और भ्रष्टाचार करना भारतीय जनता पार्टी का शासन अभी से अभी तक चलता आ रहा है। कांग्रेस नेता भी आम आदमी पार्टी के सुर में सुर मिलाते हुए बीजेपी पर हमलावर हैं। कांग्रेस के स्थानीय नेता भी तीखा तंज कस रहे हैं। उन्होंने कहा कि ठेकेदार बीजेपी के दामाद हैं और सिस्टम को अपनी जेब पर रखते हैं, इसलिए मनमाने ढंग से काम करते हैं। और जो कॉन्ट्रैक्टर है ना, वो कॉन्ट्रैक्टर भारतीय जनता पार्टी को इतना धनदान देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता है ना, उनको अपना जमाई समझते हैं। और ये जमाई राज है। ये जमाई राज के अंदर हर हमेशा तंत्र को वो अपने खिस्से में लेकर चलते हैं। वो नए कॉरपोरेशन को गिनते हैं, नए कलेक्टर को गिनते हैं, उनके मन में आएगा वही करेंगे। उनके मनस्वी रीत से, उनकी मनस्वी नीतियों से ये कामगिरी कर रहे हैं। और आप खुद देख रहे हैं कि आज दिन दहाड़े ये जो मुख्य मार्ग है, सूरत का टेक्सटाइल हब हिस्सा रहे, पर्वत पाटिया से लेकर सारोली कटोदरा रोड, टेक्सटाइल मार्केट बड़े बड़े हैं, बड़े ट्रांसपोर्ट है, लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है शहर की प्रजा को, त्रास हो रहा है, लोग कितने हैरान हो रहे हैं। उसकी पूरी जवाबदारी किसी की है? तो भारतीय जनता पार्टी के शासन की है। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। ब्रिज में पड़ी दरार की वजह भ्रष्टाचार है या अधिकारियों की लापरवाही, जल्दी ये भी साफ हो जाएगा। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात में मानसून की बारिश के बाद ज्यादातर इलाकों से बाढ़ का पानी उतर तो गया, अब सरकारी भ्रष्टाचार की पोल खुलने लगी है। अरावली में 1 महीना पहले बना पुल पहली बारिश में धराशायी हो गया, तो महिसागर में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनी हुई सड़क भी पहली ही बारिश में बह गई। अरावली में महज 1 महीना पहले ही ये पुल बनकर तैयार हुआ था, जो अब पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। ये पुल पहली बारिश में ही बह गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये ठेकेदारों और अधिकारियों के सामूहिक भ्रष्टाचार का नतीजा है। पुल बनाने में इतनी घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया कि ये पहली बारिश भी नहीं झेल पाया। अब लोग पूरी तरह ध्वस्त हो चुके इस पुल की मरम्मत की बजाय नए सिरे से पक्का पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। यहाँ पे 1 महीने पहले एक पुल बना था, पुल का काम हुआ था और इसमें थोड़ा कच्चा रह गया और वो काम पहली बारिश पहले हुई और पहली बारिश में पुल पूरा बह गया। और यहाँ पे कम से कम 40-45 घर वाले इधर रहते हैं। यहाँ पे वो पुल के टूटने के कारण वो सारे लोग यहाँ से बारिश की वजह से रुक गए हैं और उसके बाद जो पानी चलता है इधर तो सारे आने जाने का रास्ता बंद हो जाता है। अब महिसागर में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाई गई इस सड़क का हाल भी देख लीजिए। ये सड़क भी पहली ही बारिश में बह गई, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। અને જ્યારે નાયકવાસથી રાજગઢ વિભાગ જોઈન કરતો રસ્તો આસાન જ બનાવવામાં આવ્યો છે અને જે અમને જોઈ બહુ આનંદ અને ખુશી થયેલી, પરંતુ પહેલા નિવત વરસાદ, સામાન્ય બહુ એટલો બધો વરસાદ નથી અને તે રસ્તો તૂટી ગયેલ છે। અત્યારે અમારી ખેતી કરવા જવા માટે અમને કોઈ માર્ગ બીજો છે નહીં અને તે રસ્તા ઉપર થઈને અમારે જવું બી મુશ્કેલ છે। અત્યારે અમારી ખેતી રખડી જાય એવી પોઝિશન દેખાઈ રહી છે। पहली ही बारिश में भ्रष्टाचार की पोल खुलने के बाद अधिकारी लीपापोती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरी बेशर्मी के साथ बारिश को जिम्मेदार ठहराकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। રોડનું ધોવાણ તખ્તાજીના પાલ્લા જે નવો રસ્તો બનાવે છે
એમાં 3-3 ફૂટની ઉપરથી પાણી જવાથી રોડની ઉપરનું ધોવાણ થયેલ છે, ડામર સપાટીનું નુકસાન થયેલ છે. હાલના તબક્કે કામ પ્રગતિ હેઠળ છે અને કામ પ્રગતિ હેઠળ છે એટલે એ કામગીરી તાત્કાલિક ધોરણે અમે પૂર્ણ કરવામાં આવશે. અને બીજા 2 રસ્તાઓ ઉપર જે આપની એ છે એમાં સાઇડ શોલ્ડરોનું ધોવાણ થયું છે, નહીં કે ડામર સપાટીને કોઈ નુકસાન થયેલ નથી. जब बारिश में सरकार और प्रशासन के दावे धुलते हैं तो अधिकारी इसी तरह गोलमोल जवाब देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार लोगों की सुविधा के लिए ब्रिज और सड़कों पर पैसा खर्च करती है, लेकिन ये पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चले जाते हैं और आम लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए भी तरस जाते हैं। अरावली से हितेश सुतारिया और महिसागर से वीरेन जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। सूरत पुलिस ने मोबाइल टावर से चिप चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये अलग अलग राज्यों में मोबाइल टावर से चिप चोरी करके दिल्ली सप्लाई किया करते थे। इनके पास से 7 से ज्यादा SSP चिप, मशीन, सिस्को राउटर बरामद किए गए हैं, जिसकी कीमत है करीब 1,41 लाख रुपए। जिसके मद्देनजर जो रिसीवर है अर्जुन पाल, जो दिल्ली में रहता है, उसके यहाँ पे टीम भेजी गई और 60 से ज़्यादा SFP चिप, एक AP99 मशीन और सिस्को राउटर पुलिस को बरामद हुआ है, जिसकी इन सारे प्रॉपर्टी सीज्ड हुई है। इसकी टोटल कीमत जो है वो 1,41,43,820 रुपीज़ जितना हो रहा है। बाकी सारे यूनिट्स को और अन्य राज्यों को भी इसकी इन्फॉर्मेशन अभी दी जा रही है और दिल्ली से UPI के माध्यम से ये अर्जुन पाल पैसे भेजता था। कितने पैसे भेजता था और इस चिप का एंड यूज़ क्या होता है, इसका कैसे ये लोग यूज़ कर रहे हैं, वो अभी कालिम रजा अंसारी का इंट्रोगेशन चल रहा है। अब हम बात करेंगे अमरनाथ यात्रा की। इस यात्रा के लिए लगातार श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हो रहा है। 29 जून से शुरू हुई यात्रा में अब तक बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। इस साल अमरनाथ यात्रियों का नया रिकॉर्ड बनना तय हो चुका है। 19 अगस्त को यात्रा संपन्न होने तक पिछले साल के मुकाबले इस साल श्रद्धालुओं की संख्या कहीं ज्यादा हो जाएगी। शिव ही सत्य है, शिव ही अनंत, शिव अनादि हैं, वो ही भगवंत, शिव ही शक्ति हैं, शिव ही भक्ति हैं और शिव ही सृष्टि हैं। आज शक्ति और भक्ति की पावन धरा अमरनाथ गुफा के दर्शन का उत्साह भक्तों में नजर आ रहा है। रोजाना हजारों श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर पा रहे हैं। कोई बेस कैंप से पैदल ही बाबा के दरबार की तरफ बढ़ रहा है, तो कई घोड़े खच्चर के सहारे इस कठिन डगर को पार कर रहा है। 29 जून से शुरू हुई इस पवित्र यात्रा के दौरान तकरीबन 5 लाख लोग बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 4,50,000 था। और बाबा के भक्तों का उत्साह बता रहा है कि इस बार नया रिकॉर्ड बनना तय है। अमरनाथ यात्रा के लिए आज हमारा अभी ट्रेवल शुरू होगा। हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत कॉन्वे के साथ जाएंगे, CRPF वाले हमको स्कॉट लेके जाएंगे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम है हमारा, फिर से करने की बहुत इच्छा आ रही है अभी से ही। यहाँ की व्यवस्थापना खूब ही अच्छा लग रहा है। यहाँ का सेवा बहुत अच्छा लगा, अमरनाथ बाबा अच्छा है और यहाँ के फौजी बेटे लोग भी अच्छा है। मैं तो हर कोई को विनती मांगती हूँ, हर कोई आए। बाबा अमरनाथ की ये पवित्र यात्रा 19 अगस्त को खत्म हो रही है। उम्मीद है कि इस दौरान भक्तों की संख्या को लेकर कई और रिकॉर्ड बनेंगे और भक्तों को बाबा का आशीर्वाद मिल पाएगा। पवित्र अमरनाथ यात्रा 19 अगस्त तक चलेगी और इस दौरान रिकॉर्ड तादाद में भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकेंगे। अमरनाथ यात्रा के संपन्न होने में अब मात्र 20 दिन का समय है, जब श्रावण पूर्णिमा पर रक्षाबंधन के दिन पवित्र छड़ी मुबारक की मौजूद